झटका लगा ही, झटका नहीं कहना चाहिए। इट वाज़ अ स्लो प्रोसेस जिसमें कि बच्चे धीरे-धीरे अपने जितना उनको पढ़ना चाहिए था नहीं पढ़ पाए। पहले तो जब हमने ऑनलाइन टीचिंग कराई तो हमने टाइम बहुत कम कर दिया इनकी पढ़ाई का। स्क्रीन टाइम के ऊपर बहुत चर्चाएँ हुई हैं और स्क्रीन टाइम हमने इनका काफ़ी कम किया, जिसकी वजह से जो क्लासरूम में हमारी पढ़ाई होती थी वो तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई है। उसका असर लॉन्ग रन पे अब दिख रहा है। तो ये तो एक वजह है ही कि ये लोग जो हैं कम होता जा रहा है। जो आपका सर्वे में आंकड़े आए हैं वो इतने कमज़ोर दिखा रहे हैं कि बच्चे काफ़ी कमज़ोर हैं। जी, तो ये है समस्या और समस्या का निदान हम चाहते हैं। निदान ये है कि जो लॉस हुआ है बच्चों का कोविड के दौरान पढ़ाई के सिलसिले में, वो उनको कैसे वापस लौटाया जाए। लेकिन आप वापस तभी लौटा सकते हैं जब आप समस्या को ठीक तरीके से समझें। तो नियति जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम ट्रेस की हैं आप लोगों ने? बातचीत में टीचर्स सबसे पहली बात ये कहते हैं कि कोविड में, चाहे वो किसी भी क्लास का बच्चा हो, ये सर्वे तीसरी क्लास का है, लेकिन 9th-10th के बच्चों के बारे में भी टीचर्स ये कह रहे हैं कि इस साल या इससे पहले के साल में भी परेशानी ये है कि वो बिल्कुल लगता है जैसे 2 साल का गैप हो गया। जितनी तैयारी के साथ बच्चे 9th में आते थे, अब वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो क्या चैलेंजेस आपने नोट किया कि जो कोविड ने क्रिएट किए हैं आप लोगों के लिए? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो इस तरीके की स्थिति है, ये स्कूलों के ने पहली बार एक्सपीरियंस नहीं की है। जब एक बच्चा दूसरे स्कूल से चेंज होके आता है या दूसरी स्टेट से आता है या दूसरे देशों से पढ़ाई के लिए आता है, तो 1-2 साल आगे पीछे हो जाता है और उसके लिए काफी ब्रिज कोर्सेज हैं जो स्कूल्स जो हैं अपने एंगल पे तैयार करते हैं। ये स्थिति थोड़ी डिफरेंट थी बिकॉज इसमें परिवार इन्वॉल्व थे, हेल्थ रीजंस थे, तो कुछ बच्चे बिल्कुल ही नहीं पढ़ पाए, कोई नेटवर्क कनेक्शन था। तो पर ये अब जब बच्चे स्कूल में लौटे हैं तो सब स्कूलों ने अपने लेवल पे बहुत बढ़िया तरीके से प्लानिंग की है ब्रिज कोर्सेज की। दूसरा, गवर्नमेंट का भी बहुत इस तरीके में सपोर्ट रहा है सर, बिकॉज हमें हर हफ्ते बहुत ही अच्छे अच्छे मॉड्यूल्स बन के आते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमारे सीबीएसई के काफी क्लस्टर्स बने हुए हैं, हमारे हब्स बने हुए हैं। उसके अलावा हमें ये सपोर्ट भी रहती है कि पहले तो पेरेंट्स को मालूम ही नहीं था कि स्कूल में चलता क्या है, तो कोविड में अब पेरेंट भी क्लासरूम का हिस्सा बने तो मालूम पड़ा कि स्कूल कितनी एफर्ट डालते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज बड़ी क्लियर हुई कि स्कूल्स की इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है। सिर्फ घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो सकती। और दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगी सर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बड़ी ब्यूटीफुली इस चीज को पहले ही आइडेंटिफाई किया है। उन्होंने स्कूल की पूरी शिक्षा को डिफरेंट हिस्सों में बांटा है, 5+3+3+4। तो जो पहले होता था कि किंडरगार्टन स्कूल अलग चलते थे और 1, 2, 3 अलग चलते थे, अब ऐसा नहीं है। तो इसीलिए जो ये जो करिकुलम मिक्स हो गया है, उससे एक बढ़िया कनेक्ट मिला है। आप एक ऐसे दिशा में इशारा कर रही हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उसमें